बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स। आज के इस वीडियो लेक्चर के अंदर हम क्लास 10th की जो न्यू बुक है पंजाब टेक्स्ट बोर्ड यानी पैक्टा की, उसके चैप्टर नंबर 2 की एक्सरसाइज 2.6 के सॉल्यूशन फाइंड आउट करना स्टार्ट करेंगे। इससे पहले बेटा मैं आपको इस चैप्टर की एक्सरसाइज 2.5 तक तमाम सॉल्यूशंस कंप्लीट करवा चुका हूं। ये तमाम सॉल्यूशन 2.1 से लेकर 2.5 तक आपको मेरे YouTube चैनल पर मिल जाएंगे प्लेलिस्ट के अंदर, और साथ ही साथ मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन के अंदर भी इन तमाम एक्सरसाइजेस के सॉल्यूशन का लिंक शेयर कर दूंगा। तो बड़ी आसानी के साथ आपको हर एक्सरसाइज का सॉल्यूशन हर वीडियो के डिस्क्रिप्शन के अंदर मिल जाया करेगा, जो भी चैप्टर आप पढ़ना चाह रहे हैं। ठीक है बेटा, बड़ी आसानी के साथ। अच्छा बेटा, आज हमने 2.6 स्टार्ट करनी है। बड़े सिंपल सी एक्सरसाइज है। हमें डिफरेंट फार्मूले गिवन होंगे, ठीक है, और उन फार्मूले की मदद से नए फार्मूले बनाने हैं। ठीक है, जैसे जैसे सिचुएशन आएगी मैं आपको गाइड करता जाऊंगा। जैसे कि आज हमारा टॉपिक भी है। टॉपिक क्या है? चेंजिंग द सब्जेक्ट ऑफ फार्मूला। यानी कोई आपको फार्मूला दिया हो और उसमें से एक नया फार्मूला यानी सब्जेक्ट को चेंज कर दिया जाए हमारे पास। ठीक है, अब सब्जेक्ट चेंजिंग से क्या मुराद है? फॉर एग्जांपल फार्मूला, मैं इधर एक सर्कल ड्रॉ करता हूं। सर्कल में सी क्या होता है? सरकमफ्रेंस ऑफ ए सर्कल। उसका फार्मूला क्या था? 2πr। लेकिन ये जो फार्मूला इस वक्त आपकी स्क्रीन पे नजर आ रहा है, ये सी एज ए सब्जेक्ट है। अगर वो ये कह दे आपने आर को एज ए सब्जेक्ट लिखना है, ये तो सी एज ए सब्जेक्ट लिखा होगा ना फार्मूला। अगर आर को एज ए सब्जेक्ट लिखना हो तो कैसे लिखेंगे? तो ये जो आर के साथ नंबर मल्टीप्लाई है, डिनोमिनेटर में आगे क्या होगा? डिवाइड हो जाएगा हमारे पास। तो ये नया फार्मूला बन जाएगा हमारे पास। ठीक है, बस अरेंजमेंट है हमारे पास। जो पूछे, जिसके मुताबिक अरेंजमेंट पूछे, जिस वेरिएबल की पूछे, उसी के मुताबिक उसकी वैल्यू फाइंड आउट किया करेंगे। सिंपल, इसके अलावा कुछ नहीं है। इसकी डेफिनेशन भी मार्क कर लीजिए, एग्जाम से पूछी जा सकती है। चेंजिंग द सब्जेक्ट ऑफ द फार्मूला। A formula expresses the precise relationship between the various measurable quantities। जैसे मैंने आपको सर्कमफ्रेंस का फार्मूला बताया, इसमें दो चीजें हमारे पास, जो सर्कमफ्रेंस है वो किस पे डिपेंड करता है? रेडियस के ऊपर। और हमारे पास जो फार्मूला है, रिलेशनशिप क्या है? सर्कमफ्रेंस और रेडियस का। ये आपस में रिलेशनशिप है ना, दो चीजों का, दो से ज्यादा भी हो सकती है। ठीक है, इन अ प्रॉब्लम, ये प्रॉब्लम यानी ये सवाल दिया होगा, और सिचुएशन इन एन इक्वेशन फॉर्म, और हम सिचुएशन के मुताबिक, जो हमें सिचुएशन के इस सब्जेक्ट के मुताबिक एक नई इक्वेशन, नया फार्मूला बनाए, वो काम करना है हमारा हमने। ठीक है, तो यही है चेंजिंग द सब्जेक्ट ऑफ फार्मूला। ठीक है, सिंपल से सवाल है, कोई मुश्किल नहीं है। ठीक है बेटा, जब आप सॉल्व करेंगे तो आपको बहुत आसान लगेगी। मेरे ख्याल से ये सबसे आसान एक्सरसाइज है पूरी किताब के अंदर ही। ठीक है बेटा, तो अच्छे तरीके से प्रिपेयर कीजिएगा और ये फार्मूले भी याद कीजिएगा, आगे आने वाले चैप्टर के अंदर ये काम भी आएंगे हमारे पास। ठीक है, ये याद भी करने हैं आपने फार्मूले 2.6 के। चलिए बेटा, अब स्टार्ट करते हैं 2.6। चलिए बेटा, एक्सरसाइज 2.6 स्टार्ट करते हैं चैप्टर नंबर 2 की। क्वेश्चन नंबर 1 की स्टेटमेंट है, मेक एफ द सब्जेक्ट ऑफ द फार्मूला। हमें ये फार्मूला गिवन है सेंटीग्रेड का, और हमने जो नया फार्मूला बनाना है वो एफ यानी फ़ारेनहाइट का फार्मूला बनाना है। ठीक है, इससे पहले मैं आपको आइडिया बता चुका हूं, हमें एक फार्मूला गिवन होगा हर क्वेश्चन के अंदर, उसमें से हमने डिफरेंट फार्मूले जनरेट करने होंगे सब्जेक्ट के मुताबिक, यानी जिसका वो फार्मूला कहेगा हमें। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं, कैसे फार्मूले बनाएंगे हम। जैसे कि क्वेश्चन नंबर 1 के अंदर हमें ये सी की वैल्यू गिवन है, और हमने मेक एफ का सब्जेक्ट यानी एफ का फार्मूला जनरेट करना है इस फार्मूले की मदद से। चले सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हमें क्या गिवन है? गिवन दैट, हमें एक फार्मूला गिवन है। वो क्या गिवन है? सेंटीग्रेड इज इक्वल टू 5/9 एफ फ़ारेनहाइट माइनस 32। इसमें से हमने फ़ारेनहाइट यानी एफ की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। चलो जी, यहां पर 9 डिवाइड है, राइट साइड पे जाके क्या होगा? मल्टीप्लाई। तो ये आ जाएगा हमारे पास 9 सेंटीग्रेड इंटू 5 ब्रैकेट यानी मल्टीप्लीकेशन फ़ारेनहाइट माइनस 32 आ जाएगा हमारे पास। ठीक है बेटा, 5 यहां पर मल्टीप्लाई है, इधर आके डिवाइड होगा, तो 9 सेंटीग्रेड डिवाइडेड बाय 5 इज इक्वल टू फ़ारेनहाइट माइनस 32 आ जाएगा हमारे पास। ठीक है,
बड़े सिंपल से तरीकाकार है, कोई मुश्किल नहीं है, जस्ट हमने फार्मूला नया बनाना था एक फार्मूले की मदद से। यहाँ पे -32 प्लस सॉरी माइनस है, इधर जाके क्या होगा प्लस, तो ये आ जाएगा 9c डिवाइडेड बाय 5, ये इधर आगे प्लस हो जाएगा हमारे पास 32 और ये आ जाएगी हमारे पास फाइनली फ़ारेनहाइट की वैल्यू। तो फाइनली फ़ारेनहाइट किसके इक्वल होगा हमारे पास 9 सेंटीग्रेड डिवाइडेड बाय 5 प्लस 32। तो ये नया फार्मूला हमारे पास जनरेट हो जाएगा। यहाँ पर सिंपल सा मेथड है, हमें एक फार्मूला दिया होगा और जिस सब्जेक्ट के का कहेगा उसकी वैल्यू हम फाइंड आउट किया करेंगे उस फार्मूले की मदद से। ठीक है बेटा, चलिए अब स्टार्ट करते हैं सेकंड क्वेश्चन। अब सेकंड क्वेश्चन के अंदर हमारे पास दो पार्ट्स हैं। ये हमें सिंपल इंटरेस्ट का फार्मूला दिया है, द फार्मूला फॉर द फाइंडिंग द सिंपल इंटरेस्ट। ये सिंपल इंटरेस्ट का हमें फार्मूला गिवन है। ठीक है बेटा, I इक्वल पी आर टी, और हमने दो फार्मूले बनाने हैं, एक तो P को सब्जेक्ट बनाते हुए और एक सब्जेक्ट क्या बनाएंगे T, यानी इस फार्मूले में से P की वैल्यू निकालेंगे फर्स्ट पार्ट के अंदर और इस फार्मूले की मदद से हम T की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। क्या कॉम्बिनेशन बनता है हमारे पास नया फार्मूला। चलो जी, हमें क्या गिवन है, I इक्वल पी आर टी, हमें किसकी वैल्यू निकालनी है P की। P को हम इधर ही रखेंगे, R और T इधर मल्टीप्लाई है तो डिनोमिनेटर में आगे क्या हो जाएगा डिवाइड हो जाएगा, तो I डिवाइडेड बाई आर टी आ जाएगा विच इज इक्वल टू P। तो ये आ जाएगा सिंपल इसका आंसर हमारे पास। ठीक है बेटा, सिंपल से सवाल है, मुश्किल कोई नहीं है। ठीक है, अब यहां पे मेक T सब्जेक्ट, यानी जो हमने नया फॉर्मूला बनाना है T की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। ये फॉर्मूला हमें गिवन है, दोबारा लिखते हैं सिंपल इंटरेस्ट का। I किसके इक्वल है पी आर टी, यहां से T की वैल्यू निकालनी है, लेकिन P और R मल्टीप्लाई इधर आके क्या होगा डिवाइड, तो I डिवाइडेड बाय पी आर। देखिए जी, एक नया फार्मूला बन गया हमारे पास। ठीक है, जो हम डेफिनेशन पढ़ चुके थे, यानी फार्मूले से हम नया फार्मूला जनरेट कर सकते हैं सिचुएशन के मुताबिक, जो हमें क्वेश्चन के अंदर स्टेटमेंट गिवन हो उसी के मुताबिक हम फार्मूला बना के सॉल्यूशन फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है बेटा, तो यहां पर हमारा क्वेश्चन नंबर 1 और 2 कंप्लीट है। अब थर्ड स्टार्ट करते हैं। चलिए बेटा, अब हम क्वेश्चन नंबर 3 स्टार्ट करते हैं 2.6 का। अब हमें ये फॉर्मूला गिवन है, ये सम का फॉर्मूला है, ये चैप्टर 6 फर्स्ट ईयर में जाके आप पढ़ेंगे सम ऑफ अरिथमेटिक सीक्वेंस का, ये नोट कर लीजिए। लेकिन यहां से हमने जो सब्जेक्ट है, जो नया फार्मूला बनाना, मेक ए द सब्जेक्ट, यानी इस फार्मूले की मदद से ये सम यानी एस की वैल्यू बनाई है, हमने ए की वैल्यू फाइंड आउट करनी है इस पूरे एक्सप्रेशन में से। चलिए जी, तो सम किसके इक्वल गिवन है, दैट इज 2a प्लस n माइनस 1 मल्टीप्लाई बाई डी आ जाएगा। हमने a की वैल्यू निकालनी है, ये पूरी टर्म प्लस हो रही है, इधर आगे क्या होगी माइनस, तो यह आ जाएगा माइनस n माइनस 1 और साथ में क्या आ जाएगा मल्टीपल d का, और इधर क्या आ जाएगा 2a। हमें a की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, a का फॉर्मूला बनाना है, तो 2 मल्टीप्लाई इधर आगे क्या होगा डिवाइड, तो s माइनस n माइनस 1 d डिवाइडेड बाय 2 विच इज इक्वल टू a। तो यहां पर a की वैल्यू भी सिंप्लीफाई हो गया, तो a का फॉर्मूला भी जनरेट हो जाएगा हमारे पास। ठीक है, चले जी, थर्ड कंप्लीट है। अब नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 4, द वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। ये वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर हमें गिवन है और इसमें से जो हमने वैल्यू फाइंड आउट करनी है, मेक h, यानी h का फॉर्मूला बनाना है। ये v इन टर्म्स ऑफ r एंड h है, हमने r की h की वैल्यू निकालनी इस फॉर्मूले की मदद से। तो ये फॉर्मूले भी आपने याद करते जाना, ये आगे हायर क्लासेस के अंदर काम आते हैं, फॉर्मूले वहां पर यूज्ड होते हैं हमारे पास। ठीक है, तो ये जो फॉर्मूला गिवन है, ये वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर का गिवन है, v पाई r स्क्वायर h। और इस फॉर्मूले से हमने किसका फॉर्मूला बनाना है, h, यानी h की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। h को तो हम यहीं पर रखेंगे, ये दो वैल्यूज मल्टीप्लाई है तो डिनोमिनेटर में आगे डिवाइड होगा, तो v यानी वॉल्यूम डिवाइडेड बाय पाई r स्क्वायर इज इक्वल टू h। तो ये हमारे पास फॉर्मूला बन जाएगा जो क्वेश्चन नंबर 4 के अंदर पूछा हमारे पास। ठीक है, सिंपल सिंपल से सवाल है, छोटे छोटे से सवाल है, कोई मुश्किल नहीं होनी चाहिए आपके लिए।
अब स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5। अब जो नेक्स्ट हमारे पास स्टेटमेंट है, द एरिया ऑफ ट्रेपेजाइड, ये ट्रेपेजाइड शेप होती है। ट्रेपेजाइड वो शेप होती है हमारे पास जिसकी दो साइड्स पैरेलल होती है और जिसकी दो साइड्स क्या होती है, नॉन पैरेलल। ये चीज याद रखिए। और ये उसका एरिया दिया हुआ है हाफ सम ऑफ पैरेलल साइड, ये b1 प्लस b2 मल्टीप्लाई बाय हाइट। ये फॉर्मूला होता है हमारे पास ट्रापीजियम का, ठीक है। हाफ सम ऑफ पैरेलल साइड, यानी ये b1 होगा, ये b2 होगा, और हाइट जो होगी उसके साथ मल्टीप्लाई करे तो आपको ट्रापीजियम का एरिया मिल जाता है। लेकिन इसमें से हमने h का फॉर्मूला नया बनाना है। मेक h द सब्जेक्ट, यानी इस फॉर्मूले की मदद से जो हमें गिवन है a हाफ h b1 प्लस b2, ये h है हमारे पास, ठीक है। अब यहां से h की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। 2 डिवाइड है, इधर आगे क्या होगा, मल्टीप्लाई। 2a इक्वल h b1 प्लस b2 ब्रैकेट क्लोज। अब h की वैल्यू निकालनी है, h की वैल्यू ये वाली वैल्यू मल्टीप्लाई है b1 प्लस b2, इधर आगे क्या होगी, डिवाइड। तो इसका आंसर भी आ जाएगा हमारे पास b1 प्लस b2 इज इक्वल टू h। तो ये भी फॉर्मूला हमारे पास जनरेट हो गया क्वेश्चन नंबर 5 के अंदर, ठीक है बेटा। सिंपल सिंपल से सवाल है, कोई मुश्किल नहीं होनी चाहिए। अब आगे आते हैं इस सवाल की तरफ। अगर इसको गौर से देखिए, ये अब क्लास 9 के अंदर चैप्टर नंबर 7 के अंदर पढ़ चुके हैं, इक्वेशन ऑफ लाइन के टॉपिक के अंदर। ये स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन का फॉर्मूला होता है स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म, y इक्वल एम एक्स प्लस सी, इसे क्या बोलते हैं, स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म। लेकिन जो हमने नया फॉर्मूला बनाना है, देन मेक x द सब्जेक्ट, यानी इस इक्वेशन ऑफ लाइन में से हमने x की वैल्यू बना के फाइंड आउट करनी, तो हमारे पास एक नई इक्वेशन बनेगी। कैसे जी, चले जी सॉरी, स्टार्ट करते हैं। कौन सी लाइन गिवन है, y इक्वल एम एक्स प्लस सी। x की वैल्यू निकालनी है, लेकिन प्लस सी है, इधर आगे क्या होगा, पहले माइनस एम एक्स आ जाएगा। हमने x का फॉर्मूला बनाना है, ठीक है। तो m यहां पे मल्टीप्लाई है, इधर आगे क्या होगा, डिवाइड। y माइनस सी डिवाइडेड बाई m इज इक्वल टू x। तो ये आंसर भी हमारे पास कंप्लीट हो जाएगा। छोटे छोटे से सवाल हैं, जस्ट आपको बेसिक अलजबरा आपको आना चाहिए कि हम वैल्यूज को कैसे सेपरेट करते हैं। तो यहां पर हमारा क्वेश्चन नंबर 6 भी कंप्लीट है। अब नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 7। चलिए बेटा, अब हम क्वेश्चन नंबर 7 स्टार्ट करते हैं 2.6 का। स्टेटमेंट क्या हमारे पास, पेरीमीटर p पेरीमीटर ऑफ ए रेक्टेंगल। तो रेक्टेंगल आपको मालूम है कि इस तरह की शेप होती है, ये साइड इसके इक्विवेलेंट होगी, ये साइड इसके इक्विवेलेंट होती है हमारे पास ये रेक्टेंगल। और इसकी पेरीमीटर की बात कर रहे हैं, ये पेरीमीटर का फॉर्मूला उसने हमें दिया हुआ है। पेरीमीटर का क्या फॉर्मूला है, 2 टाइम्स लेंथ प्लस विड्थ। ये लेंथ होती है और ये विड्थ। अगर ये और ये सेम होगी तो ये रेक्टेंगुलर शेप होगी, ये और ये सेम होगी, यानी 2 टाइम्स ये फॉर्मूला बनता है पेरीमीटर की लेंथ हमारे पास, ठीक है। अब यहां पर हमने जो सब्जेक्ट होगा जिसका फॉर्मूला हमने बनाना है वो है लेंथ का। इधर मेंशन मैं कर देता हूं, मेक एल एज ए सब्जेक्ट ऑफ दिस फॉर्मूला, यानी यहां से हमने एल की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। चले जी, कैसे सॉल्व करेंगे, 2 मल्टीप्लाई, इधर आगे क्या होगा, डिवाइड। p बाई 2 इक्वल एल प्लस डब्ल्यू। यहां पर तो p बाई 2 है, ये इधर आके वैल्यू को w की माइनस। हमने लेंथ की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो w इधर, विड्थ इधर आगे माइनस। अब इसका एलसीएम लेंगे, जब एलसीएम लेंगे, इसके नीचे तो नंबर है, इसके नीचे तो नहीं है, यही एलसीएम में आ जाएगा 2, सिंपल। अगर ये एलसीएम में आ गए, इसकी वैल्यू सेम है तो ऊपर वाली वैल्यू भी सेम होगी हमारे पास, माइनस। इसके नीचे कोई नंबर नहीं है तो ये इसके साथ मल्टीप्लाई होगी 2w विच इज इक्वल टू लेंथ l आ जाएगा हमारे पास, ठीक है। तो यहां पर हमारे पास ये आंसर भी आ जाएगा क्वेश्चन नंबर 7 का। चले जी, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 को सॉल्व करते हैं। द इक्वेशन ऑफ पैराबोला, ये हमारे पास पैराबोला की शेप्ड है। किसकी शेप्ड होती है, पैराबोला।
पैराबोला इस शेप में होता है हमारे पास, ये इस तरह की शेप होती है हमारे पास, यू शेप, ठीक है। तो ये पैराबोला की शेप्ड होती है। 4 किस्म के पैराबोला होते हैं हमारे पास, जो आप बड़ी क्लासों में जाके पढ़ेंगे। ये फॉर्मूला हमें गिवन है पैराबोला का, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax, मेक x, यानी इसमें से x की वैल्यू फाइंड आउट करनी एज ए सब्जेक्ट ऑफ दिस इक्वेशन, इस इक्वेशन में से x की वैल्यू कैसे मिलेगी, 4a मल्टीप्लाई है, डिनोमिनेटर में आगे क्या हो जाएगा, डिवाइड, जब डिवाइड होगा हमें एक लाइन के अंदर ही इसका आंसर मिल जाएगा। तो x किसके इक्वल हो जाएगा, वाई स्क्वायर ओवर 4a, ठीक है बेटा। तो यहां पर हमारा क्वेश्चन नंबर 8 भी कंप्लीटेड है। अब नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं जी। 9 की क्या स्टेटमेंट है, क्वेश्चन नंबर 9 की, इफ, ये हमें फॉर्मूला गिवन है P इक्वल S माइनस C। अब यहां पर क्या मेंशन है, वेयर S इज द सेलिंग प्राइस, S क्या है हमारे पास, सेलिंग प्राइस, किसी चीज को बेचने की प्राइस होती है, और C इज द कॉस्ट प्राइस, C क्या उसकी कॉस्ट प्राइस। अब फॉर्मूला जो हमें गिवन है, यानी P इक्वल प्रॉफिट, सेल में से कॉस्ट को माइनस करेंगे, ये हमें प्रॉफिट का फॉर्मूला गिवन है। प्रॉफिट कैसे मिलता है, यानी सेल में से कॉस्ट को माइनस करें उतना हमारा प्रॉफिट होता है। अब ये गिवन है, अब जो हमने जो नया फॉर्मूला बनाना है, मेक S एज सब्जेक्ट ऑफ दिस इक्वेशन, यानी इसमें से S की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। एक लाइन के अंदर आंसर मिल जाएगा हमें, C माइनस है, इधर आगे क्या होगा, प्लस P प्लस C, और ये क्या आ जाएगा हमारे पास, S की इक्विवेलेंट। तो ये फाइनल आंसर आ जाएगा, यानी S एज ए सब्जेक्ट हो गया और नया फार्मूला बन गया उसका हमारे पास क्वेश्चन नंबर 8 में। तो यहां पर क्वेश्चन नंबर 9 भी हमारा कंप्लीट हो चुका है। अब आते हैं लास्ट में। लास्ट क्वेश्चन की स्टेटमेंट हमारे पास क्या है, ये हमें वॉल्यूम ऑफ कॉर्न, ये याद कर लीजिएगा, वॉल्यूम ऑफ कॉर्न फार्मूला गिवन है और हमें मेक H एज ए सब्जेक्ट, यानी इस वॉल्यूम में से H की वैल्यू फाइंड आउट करनी है हमने, ठीक है बेटा। चलिए जी सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं। तो फार्मूला क्या गिवन है, V किसके बराबर है, 1/3 पाई आर स्क्वायर H, ठीक है बेटा। अब यहां से H की वैल्यू कैलकुलेट करनी है, इंडिपेंडेंट करेंगे, ये 3 डिवाइड है, इधर आगे V के साथ क्या होगा, मल्टीप्लाई पाई आर स्क्वायर, और साथ में क्या आ गया H। अब H की वैल्यू कैसे मिलेगी, एज ए सब्जेक्ट, ये दोनों वैल्यूज मल्टीप्लाई हो रही है, डिनोमिनेटर में आगे क्या होगी, डिवाइड हो जाएंगे हमारे पास, ठीक है। तो पाई आर स्क्वायर इज इक्वल टू H। तो फाइनली इसको रीअरेंज कर लेते हैं, H किसके बराबर आ गया, 3V डिवाइडेड बाय पाई आर स्क्वायर। तो यहां पर हमारा क्वेश्चन नंबर 10 भी कंप्लीट हो चुका, ठीक है बेटा। और यहां पर हमने क्लास 10th की जो न्यू बुक थी मैथ्स की, उसके चैप्टर नंबर 2 की एक्सरसाइज 2.6 भी कंप्लीट कर ली। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो लेक्चर के अंदर हम नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे इस चैप्टर का, वो होगा एप्लीकेशंस के हवाले से, ठीक है। 2.7 के सॉल्यूशन फाइंड आउट करेंगे, ये तमाम सॉल्यूशन आपको मेरे यूट्यूब चैनल पर नेक्स्ट मिल जाएगा इंशाल्लाह आने वाले दिनों के अंदर, ठीक है बेटा। चले जी अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर के अंदर।